की ज्योत जगाने। ओम शांति। आपकी दिवाली की सफाई हो गई होगी या अभी तक चालू है। शायद आपको हमारी वीडियो के कुछ टिप्स काम आए होंगे। सफाई की होगी, थकावट हुई या नहीं हुई। यदि आपने परमात्मा को साथ लेकर उसको अपना कंपेनियन बनाकर सफाई की होगी तो थकावट नहीं हुई होगी। तो चलिए अब तैयारी करते हैं हम दिवाली की। आज तो धनतेरस है और हमारा दिवाली का त्यौहार धनतेरस से शुरू हो जाता है। धनतेरस जिसको कहते हैं ना धन्वंतरी, आयुर्वेद के देवता, जिसको स्वास्थ्य का प्रतीक माना गया है। हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा तो जीवन में आनंद होता है और स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता तो आनंद कम हो जाता है। तो वैसे भी आप देखो, जब ये मौसम चेंज होता है, अब सर्दियों का आगमन शुरू हो जाता है, शीत ऋतु शुरू हो जाती है। तो इस शीत ऋतु में हमें कुछ ध्यान देना होता है अपने स्वास्थ्य के प्रति। दूसरी तरफ धनतेरस में हम कहते हैं अपने घर में हम कोई ना कोई नई वस्तु जरूर खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं। बर्तन का बड़ा महत्व होता है। कहते हैं ना, वो चीज़ खरीदने से हमारे धन धान्य से हम भरपूर हो जाते हैं। बर्तन, कौन सा बर्तन? बर्तन हमेशा भरा हुआ अच्छा लगता है, खाली बर्तन अच्छा नहीं लगता। और हमारा बुद्धि रूपी बर्तन इस ज्ञान के प्रकाश से भर जाए। कहते ना, ज्ञान प्रकाश कहलाता है और अज्ञान अंधकार कहलाता है। तो ये प्रकाश का त्यौहार है जो हमारा धनतेरस से शुरू हो जाता है। तो उस दिन हम खरीदारी करते हैं। खरीदारी धनतेरस पर हम बर्तन खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदते हैं। यानी हम क्या करते हैं, हम अपने घर में कोई ना कोई वस्तु जो हमारी समृद्धि का प्रतीक, जो हमारी संपन्नता का प्रतीक होता है, उसको अपने घर में लेकर आते हैं। फिर आती है दिवाली। दिवाली पर हम माता लक्ष्मी और श्री गणेश जी का पूजन करते हैं। हम चाहते हैं कि मेरे घर में लक्ष्मी विराजमान हो जाए। लक्ष्मी जो धन की देवी कहलाती है, धन देवी। हर कोई ये चाहता है कि मेरे घर में धन धान्य भरपूर मात्रा में रहे। साथ में गणेश जी हैं। गणेश जी माना जिसको क्या कहते हैं, बुद्धिदाता, रिद्धि सिद्धि पति। यानी मेरे जीवन से समस्याओं से मुक्त रहूं। धन के साथ साथ ऐसा ना हो कि जीवन में समस्याएं आ जाएं, परेशानियां आ जाएं। धन भी उसी के पास रुकता है जो बुद्धिमान होता है। आज बहुत धनवान होते हैं और दिवाली पर जुआ खेलकर उसे गंवा देते हैं। तो धन लक्ष्मी के साथ साथ निर्विघ्न स्थिति मेरी हो, उसमें कोई विघ्न रूप न हो, वो लक्ष्मी मेरे घर में विराजमान रहे, उसे मैं व्यर्थ न गवा दूँ। तो इस तरीके से श्री गणेश जी का भी हम पूजन करते हैं। और श्री गणेश जी किसके पुत्र हैं? शिव जी के पुत्र हैं। यानी दिवाली पर अप्रत्यक्ष रूप में हम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में शिव जी का भी पूजन करते हैं, शिव जी के अंश का पूजन करते हैं। तो कहते हैं ना, राम, श्री राम जब सीता को रावण की जेल से छुड़ाकर अयोध्या लौटे थे, तो उस खुशी में अयोध्या में घर घर दिए जलाए थे, खुशियां मनाई थी, प्रकाशित किया था पूरे महल को। क्यों? कि श्री राम लौटे हैं सीता माता को लेकर।
अब आप ये सोच सकते हो, माता सीता का जब मिलन श्री राम से होता है तो वो कितना सुखद होता है, कितना सुखदाई होता है, सब सुख संपन्न होता है। तो सीता कौन सी सीता? आत्मा रूपी सीता। राम यानी परम पिता शिव परमात्मा। जब आत्मा का मिलन उस परमात्मा के साथ होता है तो आत्मा बहुत सुखद महसूस करती है, बहुत अपने आप को सुकून महसूस करती है, अपने आप को शक्ति संपन्न महसूस करती है। फिर जब हम परमात्मा की बन जाते हैं तो हमारे जीवन में त्याग तपस्या का अवसर आता है। कहते हैं ना, बिना त्याग के भाग्य नहीं बनता। तो श्री राम के साथ वनवास माना तपस्वी स्वरूप, तपस्या का रूप। सारे राजमहल के ठाट बाट छोड़कर तपस्या। आत्मा जब परमात्मा को याद करती है तो गीता में भी है, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। तो मेरे जीवन से काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का त्याग, तभी तो आत्मा कंचन बनेगी, तभी तो आत्मा लक्ष्मी जैसी बनेगी। लेकिन इतना आसान कहाँ है, इतना सरल कहाँ है? राम के बन जाए और रावण का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? तो रावण आ गया छलने माता सीता को। वो भी किस रूप में चली गई? सोने का हिरण। अब एक बात सोचने की है कि जो राजमहलों का त्याग करके, सोने हीरे जवाहरातों के गहनों का त्याग करके, सब सुख सुविधाएं त्याग करके जिसने पीत वस्त्र पहन लिए, उस सोने के हिरण पर मोहित हो गए। एक तरफ कहते हैं श्री राम की व्याकुलता भरी आवाज आई और उस आवाज को सुनकर सीता ने सोचा श्री राम कहीं संकट में है। उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया, जाओ अपने भैया को ढूंढ कर लाओ, अपने भैया की रक्षा करो। वो श्री राम जिस धनुष को कोई हिला न सका, उस धनुष के उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो क्या सीता राम की शक्ति को नहीं पहचानती थी कि राम कितने शक्तिशाली हैं? संशय पैदा हुआ, और संशय पैदा किस पर? भगवान पर संशय आया। जब भगवान पर संशय आया तो रावण आ गया साधु वेश में, और कौन सी लकीर पार कर दी? लक्ष्मण ने कौन सी रेखा खींची? मर्यादा की रेखा। उसको पार कर दिया तो रावण के चंगुल में ये आत्मा रूपी सीता फंस गई। फिर श्री राम आते हैं उस रावण से छुड़ाने के लिए। फिर योग अग्नि में तपकर आत्मा फिर कंचन पवित्र बनती है और वो वापस अपने घर लौट आती है। तो वो सीता कैसी बन गई? नारी से लक्ष्मी जैसी, श्री राम के सानिध्य में। इसीलिए हम दीपावली पर लक्ष्मी का पूजन करते हैं और शिव का पुत्र श्री गणेश, जिसे विघ्न हर्ता कहते हैं, विघ्न विनाशक कहते हैं, बुद्धिदाता कहते हैं, जिसे बहुत शक्तिशाली कहते हैं, साथ में उनका पूजन करते हैं।
और दिवाली पर व्यापारी लोग, बिजनेसमैन अपना पुराना बही खाता बंद करके नया बही खाता बनाते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं और नया शुरू कर देते हैं। तो हमें भी अपना पुराना जो भी हमारा कार्मिक अकाउंट है उसको सब खत्म कर देना है और नया शुरू करना है। दिया जलाते, दिया माना दिया, दाता, क्या कौन सा दिया? शुभ भावनाओं का दिया, शुभ भावनाएं दीजिए। कौन सा दिया? प्रेम का दिया, प्रेम दीजिए। कौन सा दिया? आशाओं का दिया। आपसे कोई आशा रखता है तो उसकी आशाओं को पूरा कीजिए। हिम्मत का दिया, ज्ञान का दिया, देते जाइए, देते जाइए। दूसरों का जीवन प्रकाशित करते जाइए, क्योंकि दिए का काम है दूसरों को प्रकाश देना। इससे हमें ये सिद्ध होता है कि हमें स्वयं को प्रकाशित करके दूसरों को भी प्रकाश देना है। तो सच्ची दीपावली मनानी है। दीपावली पर पूजन के बाद हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, पैसा भी देते हैं। पूजन के बाद मुख मीठा कराते हैं। तो हमारा मधुर व्यवहार, हमारी संपन्नता, देते हैं, देने का महत्व है। ये सोचते ना देंगे तो लक्ष्मी आएगी। तो आप भी अपने अंदर ये दृढ़ संकल्प कीजिए, इस ज्ञान धन का दान करना है, गुणों का दान करना है, शक्तियों का दान करना है। और वो दान हम कब कर पाएंगे? जब वो मेरे अंदर समाहित होगी। जब मैं खुद प्रकाशित होंगी तभी मैं दूसरों को प्रकाश दे सकती हूँ। तो ऐसी दीपावली मनानी है। फिर आता है गोवर्धन। गोवर्धन यानी पशु भी पूजनीय होते हैं। गाय माता किसका साथ दिखाया है? श्री कृष्ण का। वो भी पूजनीय है। गाय को माता का रूप कहते हैं। तो इससे ये सिद्ध है कि हमें पशुओं से भी प्यार करना है, हमें प्रकृति से भी प्यार करना है। कहते हैं ना, तूफान आया, हलचल मच गई, तो गोवर्धन पर्वत उठाया। कैसे उठाया? एक एक उंगली से, एक एक उंगली से। यानी सर्व के सहयोग से हम किसी भी पर्वत को, किसी भी समस्या रूपी पहाड़ को, किसी भी परेशानियों रूपी पहाड़ को उठा सकते हैं एक एक उंगली के सहयोग से। तो ये हमें सिद्ध करता है कि हमें एक दूसरे का सहयोग करना है, हमें प्रकृति को भी प्यार करना है। क्योंकि आप प्रकृति को प्यार नहीं करेंगे तो प्रकृति भी आपको प्यार नहीं करेगी। इसीलिए हमें एक पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कितना भूकंप आ रहे हैं, कितने भूकंप के झटके लग रहे हैं। इसका मतलब ये है प्रकृति भी हमसे नाराज है। तो हमें प्रकृति को खुश करना है और खुश करने के लिए इस प्रकृति को पॉजिटिव वाइब्रेशन देने हैं। शुद्ध एनवायरनमेंट बनाने के लिए पेड़ पौधों की पालना करनी है। तो इस तरीके से हम गोवर्धन मनाते हैं। गोवर्धन पर अन्नकूट बनाते हैं। अन्नकूट मना भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां जो सब मिलकर एक हो जाती हैं। ऐसे ही हमें अपने संस्कार, अपने स्वभाव को मिलाकर एक बन जाना है। फिर आता है भाई दूज। भाई दूज पे हम क्या करते हैं? तिलक लगाते हैं। कहाँ? आत्मस्मृति का तिलक। मैं आत्मा भाई और आप आत्मा भी भाई भाई हो। मेरी दृष्टि पवित्र हो, एक भाई की दृष्टि से मैं सबको देखूं, ये मेरे भाई हैं। आत्मा आत्मा भाई भाई है। तो मेरी दृष्टि पवित्र होगी, मेरी वृत्ति पवित्र होगी, मेरी भावनाएं पवित्र होंगी। जब पवित्रता मेरे जीवन में आएगी तो श्री लक्ष्मी का निवास मेरे घर से
कभी जा नहीं सकता, क्योंकि श्री लक्ष्मी माता को भी स्वच्छता पसंद है, पवित्रता पसंद है। तभी तो हम अपने घर के कोने कोने को साफ करते हैं। किस लिए? एक कोना भी गंदा ना रह जाए। उस कोने की चिंता नहीं, इस कोने की भी चिंता कीजिए। इस कोने में कहीं मेरे गंदगी ना रह जाए, मेरी आंखों में अपवित्रता ना हो, मेरे कानों में कोई अपवित्र शब्द ना जाए, मेरे मुख से कुछ गलत ना निकले, मेरे माइंड में कुछ व्यर्थ ना हो, मेरे हृदय में किसी के प्रति नफरत ना हो। तो इस कोने को भी साफ कीजिए। जब ये कोना साफ हो जाएगा तो श्री लक्ष्मी आप स्वयं कहलाएंगे। क्योंकि लक्ष्मी कौन होती है? वैसे भी घर में भी कहते हैं ना, गृह लक्ष्मी। शादी होके लड़की आती है तो कहते लक्ष्मी, कदम शुभ होते हैं तो लक्ष्मी आई है। घर में बेटी का जन्म हुआ, कुछ शुभ हो गया तो कहते लक्ष्मी आई है। तो लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी वो हम ही है। लक्ष्मी जो हम अपने घर को स्वर्ग जैसा सुंदर बना सकती हैं। वैसे भी महिलाओं में, नारियों में इतनी शक्ति है, चाहे तो मकान को घर बना दें और चाहे तो घर को खंडर कर दें। तो आप कौन से नारी हो? घर को स्वर्ग बनाने वाली नारी से श्री लक्ष्मी बनने वाली। तो ये है असली दिवाली। तो दियों का त्योहार मनाइए, प्रकाश का त्योहार मनाइए, स्वयं को प्रकाशित कीजिए, दूसरों को प्रकाशित कीजिए, हर घर में उजियारा हो। ये दिए तो थोड़े समय में बुझ जाते हैं, लेकिन आत्मा रूपी दीपक सदा जगता रहे, ज्ञान का प्रकाश सदा चलता रहे, सदा जगमगाता रहे, ये दीपक कभी बुझ ना पाए। इसी शुभकामनाओं के साथ ओम शांति, हैप्पी दिवाली। आपका दिन शुभ हो, आपकी दिवाली मंगलमय हो, लक्ष्मी माता का आपके यहाँ निवास हो, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। ढेर सारी बधाइयाँ। ओम शांति। आई शुभ दीपावली, जग की ज्योति